नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है और आप सबको पता है कि वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन की तरफ से निकाली गई है। लेकिन आपको पता है कि महागठबंधन की इन रैलियों में एक ऐसा समाज है जिसने अपने आप को दूर कर लिया है। मतलब महागठबंधन में शामिल दो प्रमुख पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस, इन दोनों में उस समाज के लोग नहीं जा रहे हैं और वजह सिर्फ एक चेहरा है, एक शख्स है, वो हैं राजीव प्रताप रूडी। राजपूत समाज की हम बात कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि राजपूत समाज मिलकर बिहार का पूरा सियासी समीकरण बदलने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी की जो सबसे बड़ी मंशा है, तेजस्वी का जो सबसे बड़ा सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना अधूरा रह सकता है, बीच में लटक सकता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या राजीव प्रताप रूडी के चेहरे में वो दम, वो आकर्षण है जिससे पूरा बिहार का राजपूत समाज, जो करीब 3-4% के आसपास है, वो एकजुट हो जाएगा, इंटैक्ट होकर एनडीए का समर्थन करेगा? इसकी क्या गारंटी बनती है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप बिहार के हैं तो वीडियो ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मत भूलिए बिहार में जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, जो बड़ी बड़ी क्रांति हुई, उनमें से या बिहार के नायकों में से एक बाबू वीर कुंवर सिंह, उनकी जयंती या उनका शौर्य दिवस कह लीजिए, बड़े धूमधाम से अब तक जितनी बार मनाया गया उन सब में सबसे खास इस साल मनाया गया। और तब जो हजारों लाखों की तादाद दिखी थी राजपूत समाज के लोगों की, वो एक बड़ा मैसेज छोड़ रही थी। वो नीतीश कुमार के सामने भी छोड़ रही थी, लालू परिवार के सामने भी छोड़ रही थी, और लालू परिवार के साथ तो एक टैग भी जुड़ा हुआ है, भूरा बाल उजाड़ दो। वो टैग तो कभी पीछा छोड़ता ही नहीं है। तो मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको इस पर डिटेल में बताएंगे। लेकिन हम इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले राजीव प्रताप रूडी पर इतना भरोसा क्यों है बिहार के वोटर्स का, खासतौर पर राजपूत समाज के वोटर्स का, और क्यों सिर्फ एक चेहरे की वजह से महागठबंधन के रास्ते में एक बड़ी रुकावट पैदा हो गई है, ये रास्ता मुश्किल हो गया है उसके लिए, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि महागठबंधन पर राजीव प्रताप रूडी कैसे भारी है। सांगा यात्रा भी उन्होंने हाल ही में निकाली थी। राजपूत समाज में एकता और एकजुटता और जागरूकता तीनों बढ़ाई गई। आपने देखा होगा कि राणा सांगा को लेकर इस साल कितना विवाद हुआ। इसी इंडिया ब्लॉक में शामिल कई पार्टियों ने राणा सांगा के बारे में जो इतिहास बताने की कोशिश की देश के लोगों को, देश के लोगों ने तुरंत पकड़ लिया कि भाई दूषित करने की कोशिश है उस इतिहास को। रूडी ने इतिहास, स्वाभिमान और पहचान का भाव जगाया सांगा यात्रा निकालकर। और यह मत भूलिएगा कि जय भारत जय बिहार के साथ जय सांगा नारा भी लगा था शौर्य दिवस के मौके पर। राजीव प्रताप रूडी की साफ छवि और जमीनी पकड़ से लोगों का भरोसा जीतने में बीजेपी और खासतौर पर एनडीए को बहुत मदद मिली। महागठबंधन की रैलियों में इसके बाद से ही राजपूतों की उपस्थिति घटने लगी, ना के बराबर होने लगी। भाजपा ने रूडी को आगे किया, क्षत्रिय नेतृत्व को मजबूत किया। आपने देखा होगा राजनाथ सिंह का बहुत सपोर्ट रहा इसमें। विकास कार्यों की सीधी छवि बनी। संवाद शैली, जो राजीव प्रताप रूडी के बात करने का स्टाइल है, उससे यूथ ने खुद को कनेक्ट किया तो जाहिर सी बात है जो बात कहना चाहती थी पार्टी, वो पहुंच गई उन तक। रूडी ने गांव-गांव जाकर, कई गांव, ये ध्यान रखिएगा, सैकड़ों गांवों में जाकर उन्होंने राजपूत समाज को संगठित किया, संगठन बनाई और दिशा दी। महागठबंधन के गढ़ में भी राजीव प्रताप रूडी की जो स्वीकार्यता है वो बढ़ी, उनका कद बढ़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप उदाहरण सारण का ही ले लीजिए, जहां से वो सांसद हैं। एक अकेला आदमी कई बार पूरा आरजेडी परिवार से लड़ते हैं। सामाजिक मुद्दों और सम्मान की राजनीति ने भावनात्मक असर डाला राजपूत समाज पर, इसलिए भरोसा बढ़ता चला गया। इन्हीं वजहों से रूडी को लोकप्रियता मिली और महागठबंधन के लिए यही लोकप्रियता चुनौती बनती जा रही है। सहयोगी पंकज के पास चलते हैं। पंकज, क्या आपको लगता है कि ये जो बिहार का राजपूत वोटर है वो इस बार बड़ी निर्णायक भूमिका में आ चुका है? अनुपम, मैंने
और आपने एक वीडियो डिस्कशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को लेकर। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अमित शाह दूर की खेलते हैं, आपको जो फेस वैल्यू पे दिख रहा है वैसा नहीं है। बिहार का चुनाव है और उससे 4-5 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव है और उसमें बीजेपी का एक नेता जीतता है। अब उस नेता को बिहार में राजपूत के चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है। और वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो मीडिया में चर्चा हुई राजीव प्रताप रूढ़ी की। उसके बाद मैं देख रहा था कि क्षत्रिय समाज के अलग अलग जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, करनी सेना के जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उसमें अचानक रूढ़ी के जीतने के बाद एक जश्न जैसी स्थिति थी। उसके बाद यह सांगा यात्रा। मैं बार बार एक बात आपको बोलता हूं कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कौन? तो योगी आदित्यनाथ। बिहार में राजपूत के बड़े चेहरे कौन हुआ करते थे? एनडीए के राधा मोहन सिंह, जिन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था। उसके बाद कौन? क्योंकि राधा मोहन सिंह लगभग रिटायरमेंट के समय पे आ गए हैं। तो एक तो बड़ा राजपूत चेहरा चाहिए था ना भारतीय जनता पार्टी को बिहार में। उसी राजपूत चेहरे को बनाने के लिए कहते हैं ना कि एक बैकग्राउंड वर्क जो किया जाता है, बैक ऑफिस वर्क, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, उसके बाद सांगा यात्रा, और अब आगे आगे देखिए होता है क्या। हो ये रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में और उससे पहले के चुनाव में एक खबर बड़ी तेजी से वायरल की गई थी, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी, और इवन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। खबर यह थी कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और वो कट रहा है धीरे धीरे। और उसी रणनीति के तहत अलग अलग राज्यों में राजपूत नेतृत्व उभारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास शुरू कर दिया था। क्योंकि एक ऐसा समाज जो कि राष्ट्रवादी है, एक ऐसा समाज जो कि वीर है, एक ऐसा समाज जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुटा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, लेकिन जो ठाकुर वहां कहते हैं राजपूत समाज, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह जुटा रहा। उसी तरह बिहार में लालू प्रसाद का राज हो, उस वक्त भी जो राजपूत समाज था, ये भूरा बाल के नाम पे ये कहिए या जो कहिए, अपना अलग अलग कारण है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी आरएनडीए के साथ जुटा रहा। जब इसका डेविएशन दिखाई देने लगा कि ठीक है, बहुत सारे मीडिया के हलकों में इस तरह की बातें चल रही है, तो फिर उसके रिकवरी के लिए काम करना शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, उसके बाद जो मंत्री बनाए गए थे इससे पहले आरके सिंह, क्योंकि बिहार से आते थे, आरके सिंह को उभारने की कोशिश की गई कि हो सकता है क्षत्रिय नेतृत्व में इनके जगह बने, लेकिन खैर वो खुद चुनाव हार गए। उसके बाद क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष आला कमान को लगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी एक ऐसा नेता है जो लगातार जीत रहा है। लगातार कहने का मतलब कि ये बहुत पुराना नेता है। सोचिए ना, ये 25 साल की आयु में पहली बार सांसद बन गए थे। और जब हम पढ़ाई किया करते थे, पत्रकारिता की नहीं, स्कूल में पढ़ा करते थे, तब राजीव प्रताप रूढ़ी पहली बार सांसद बन चुके थे। और उसके बाद किसको हराया? राबड़ी देवी को हराया। इस बार किसको हरा के आए हैं? तो रोहिणी आचार्य को हरा के आए हैं। हरा किसको रहे हैं? ये सीधे लालू परिवार को, आरजेडी फैमिली, मतलब लालू फैमिली को ही हरा रहे हैं। यही तो मार्क करने वाली बात है कि जिस जगह से लालू परिवार खुद चुनाव लड़ा करता था, उसी के गढ़ में लगातार हरा रहा है एक शख्स। तो क्यों ना उस नेतृत्व को उभारा जाए। मैं एक और बात ये कहता हूं, मैं बार बार बोलता रहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जमीनी नेता बहुत कम है, और उस जमीनी नेता में से एक का नाम राजीव प्रताप रूढ़ी है। वो इसलिए क्योंकि हर महीने कोई ऐसा महीना नहीं होता जब ये अपने सारण लोकसभा क्षेत्र में नहीं होते। ये पायलट हैं, ये दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब संभाल रहे हैं, 20 तरह के अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। और अपने क्षेत्र में जो काम कर रहा है इन्होंने, उसकी खबरें मैं तो चाहता हूं कि कोई रिपोर्टर जाए और सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी के किए गए काम को दिखाए कि कौन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा सांसद है जो इनसे ज्यादा काम करता है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी सांसद, ये जो सब सीएम के पद के चेहरे बने हुए घूम रहे हैं ना, जरा पूछिए उनके इलाके में कि क्या राजीव प्रताप रूढ़ी के पसंगा के बराबर इन्होंने काम किया है अपने क्षेत्र में। तो उसी सिलसिले में ये जब आगे प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने राजीव प्रताप रूढ़ी को, और राजीव प्रताप रूढ़ी जानते हैं कि सबसे पहले मेरा बेस वोट, इनको पता है कि मेरा जो बेस है वो राजपूत है। राजपूत के बाद जो एक्सटेंशन है वो कौन है? वो भूरा बाल आएगा। उसके बाद कौन आएगा? तो जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, पिछड़ाती पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ाती पिछड़ा, वो जुटेगा। जब ये सब जुटता है ना, तो एक शाइनिंग चेहरा उभरता है। चर्चा बहुत तेजी से चल रही है
कि राजीव प्रताप रूडी अगर इतना बढ़िया कर रहे हैं, भाजपा को लगता है कि उनको आगे प्रोजेक्ट करते हुए इतना बड़ा फायदा हो सकता है, तो उनके लिए कोई स्टेट में ही बड़ा रोल क्या बीजेपी देख सकती है क्या? मतलब अभी चुनाव सामने ही है। मैं तो आपको आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि लोग जिसके बारे में जो चर्चा करना है कर ले, लेकिन मेरा जो आकलन है उसमें राजीव प्रताप रूडी मुख्यमंत्री पद के कुछ चेहरों में से एक चेहरे ये भी है। आप बताइए ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सम्राट चौधरी, उनकी जाति की कितनी संख्या है? 5 से 7%। लेकिन नेता कितने हैं? उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, नागमणि हैं, सम्राट चौधरी हैं। इसके अलावा जो कुशवाहा कोयरी वोटर में राष्ट्रीय जनता दल का भी सेंध है, इसका मतलब वो वोटर बिखरा हुआ है। आप किसी भी जात को, ये कास्ट की बात करते हैं तो किसी भी कास्ट को ले लीजिए जो एनडीए में है, बताइए कि एक मुश्त को कास्ट कौन सा है राजपूत के अलावा जिसकी संख्या इससे ज्यादा है? मैं ये नहीं कहता कि ये बनेंगे ही नहीं, लेकिन एक चेहरा में से ये भी हैं और पढ़े लिखे हैं, विजन है। अच्छा बताइए क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? कोई मुझे एक तर्क देके ये समझा दे कि क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। हाँ, अभी इसके पीछे भी बहुत सारे तर्क आ रहे हैं कि देखिए, पता नहीं क्यों राजपूत समाज को अभी तक मेन, जैसे होता है ना कि मेन फ्रेम में लेकर आए कोई पार्टी, किसी भी पार्टी में अभी तक यही देखा गया कि वो मेन फ्रेम में राजपूत नेताओं को नहीं रख पाई। इसीलिए बड़े राजपूत नेता या तो किनारे रहे या वो बाद में उन्होंने राजनीति छोड़ दी। अब देखिए, दो ऐसे लीडर बस आगे बढ़ पाए जिनमें मुझे दो बड़े नाम याद आ रहे हैं, इसलिए मैं दो कह रहा हूं। एक तो राजीव प्रताप रूडी और दूसरे राधा मोहन सिंह। लेकिन राधा मोहन सिंह की उम्र भी हो चली है, वो उनके आड़े आ सकती है। अब बच जाते हैं राजीव प्रताप रूडी। और इस साल जो कार्यक्रम हुए आपने देखा होगा, आप भी पंकज लाइव दे रहे थे उस वक्त, मैंने देखा था आपको, कि जिस हिसाब से शौर्य दिवस मनाया गया, जिस हिसाब से पूरे बिहार में सांगा यात्रा निकाली गई, खुद एक मतलब सोचिए पूर्व केंद्रीय मंत्री गांव-गांव जा रहा है, पैदल चल रहा है, लोगों से मिल रहा है, एक एक राजपूत परिवार के पास जाकर कह रहा है, राणा सांगा के इतिहास को पूरे बिहार में सुनाया जा रहा है। तो ये लगा कि बीजेपी ने शायद मेन फ्रेम में लाने की कोशिश की है। देखिए अनुपम, मैं एक चीज बार बार बोलता हूं, किसी जमाने बीजेपी के साथ विजया राजेंद्र सिंधिया थी, राजनाथ सिंह थे। अब जो नया जनरेशन है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, योगी आदित्यनाथ का है, राजीव प्रताप रूडी का है। बताइए कि राजपूतों को इससे ज्यादा वैल्यू जितना बीजेपी ने दिया है, किस दल ने दिया है पूरे भारत में? आप बता लीजिए कि बड़े बड़े राज्यों में, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आते हैं, बिहार में राजीव प्रताप रूडी आते हैं। ये नया जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं। किसी पार्टी के पास हैं इस तरह के चेहरे? आरजेडी एक जगदा बाबू को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए थे, आज कौन है? रघुवंश प्रसाद सिंह गए, जगदा बाबू चले गए, उसके बाद कौन सा राजपूत चेहरा है आरजेडी के पास? कांग्रेस के पास कभी बहुत अच्छे राजपूत चेहरा हुआ करते थे, आज कौन है कांग्रेस के पास? बताइए, दूर दूर तक कोई दिख रहा है कि कम से कम प्रदेश अध्यक्ष ही बन जाए? कोई नहीं दिख रहा है। तो राजपूत समाज के पास विकल्प क्या है? और कौन है जो उनके समाज को नेतृत्व दे रहा है? और कौन है जिस नेतृत्व को पार्टी जो वैल्यू दे रही है? मैं बार बार बोलता हूं कि गेम चेंजर स्टेप था, और शुरुआत किया न्यूज बनाने से, बज़ क्रिएट हुआ, उसके बाद जमीन पे उतारा सांगा यात्रा के जरिए। अभी ये तो है इब्तिदार होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो 2-3 महीने है ना चुनाव में। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि ये सामने वाला अगर भूरा बाल कह रहा है तो इधर से समीकरण साफ है कि ठीक है, तुम भूरा बाल को गाली दो, भूरा बाल हमारे अपने। तुम गैर यादव ओबीसी को गाली दो, गैर यादव ओबीसी हमारे अपने। नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि, कोयरी कुर्मी आ गए। उसके बाद अति पिछड़ा ये तारा किशोर प्रसाद और ये सारे रेणु देवी, ये बाकी सब देख लीजिए, सबको उप मुख्यमंत्री बनाया। आज भी सम्राट चौधरी हैं। उसके बाद और आगे जाइए, दलित में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इससे बड़ा दलित चेहरा कौन? तो एनडीए के पास दलित हैं, एनडीए के पास कुर्मी, कुशवाहा, अति पिछड़ा है, एनडीए के पास भूरा बाल है, एनडीए के पास कौन नहीं है? और मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि कौन सी जाति है जो एनडीए कि राजीव प्रताप रूडी के लिए बीजेपी इसी साल कुछ बड़ा सौगात दे सकती है।
और बिल्कुल, शायद जो उनका बिल्कुल। कद बीजेपी में, अच्छा बीजेपी ने, मुझे ऐसा लगता है जो अभी तक मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे उनका कद बढ़ाती जा रही है या उनको जैसे जैसे बीजेपी प्रमोट कर रही है, अपने आप महागठबंधन की रैलियों से राजपूत नेताओं का दूर होने का सिलसिला शुरू हो गया है। नहीं, क्यों? अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने सरेआम मंच पे खड़े होकर क्या कहा था कि बाबू साहेब के दम था, जब मेरा राज था तो बाबू साहेब के छाती पे चढ़ के हम लोग करते थे। बोला था कि नहीं तेजस्वी? ये बताइए किसको गाली दिया था? क्या क्षत्रिय समाज वो नहीं सुन रहा है या याद नहीं रख रहा है उस चीज को? भूरा बाल में राह कौन है जिसके सफाई की बात करते हैं ये सब? तो सामने वाला गाली दे रहा है और दूसरी तरफ सम्मान मिल रहा है, तो क्यों नहीं जाए? बताइए कौन है आज की तारीख में, बताइए कौन है महागठबंधन में जो राजपूत समाज का नेतृत्व कर रहा है? एक सुधाकर सिंह खुद कहते हैं कि मैं समाज का नहीं, मैं कम्युनिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा का हूं। आज पता है वो क्या कर रहे थे? उनकी भी तो नहीं जमी। सुधाकर सिंह के बारे में मैं बताऊं, उनके कई बयानों से उनकी ही पार्टी असहज हो जाती है। नहीं, तेजस्वी यादव से बिल्कुल नहीं पटती, बिल्कुल नहीं पटती। इनका मंत्री पद इसी वजह से चला गया। जगदा बाबू के रहते हुए तेज प्रताप यादव उस वक्त थे, बताइए जगदा बाबू को क्या बेइज्जत नहीं किया? ये रघुवंश प्रसाद सिंह जी देहांत से पहले बताइए वो किस निराशा में डूबे हुए थे? बिल्कुल नहीं। रघुवंश बाबू के इतना लालू यादव के परम सहयोगी, दाहिना हाथ, क्या नहीं किया अपने जीवन में लालू यादव के लिए, और अंत में बेटों के हाथ बेइज्जती करवाई। आज वो परिवार एनडीए में है, बीजेपी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर चुनौती तो महागठबंधन के लिए है और खासतौर पर लालू परिवार के लिए। देखिए, राजीव प्रताप रूडी के खड़े होने का मतलब ये कि लालू परिवार आसपास नहीं टिक पाएगा, और ये एक दो बार नहीं, कई सालों से पब्लिक देखती आ रही है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या इस बार भी बिहार में जो राजपूत वोटर्स हैं वो सिर्फ एक बार राजीव प्रताप रूडी के खड़े हो जाने भर से महागठबंधन को त्याग देंगे? ये बड़ा गंभीर सवाल है और ऐसा ट्रेंड, ऐसे रुझान दिखने शुरू हो गए हैं। तो गंभीर मतलब अलार्म है एक तरीके से महागठबंधन के लिए। आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में आप भी दर्शकों बताते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।